या फिर मुंगेरी लाल कमीशन की जो सिफारिशें थी, जिसमें और जब धर्म के आधार पे नहीं है तो किसी धर्म विशेष को आरक्षण से डिस्कार्ड भी नहीं किया जा सकता है, ना किया जा सकता था। बिहार की जनता के साथ में खिलवाड़ करने की मंशा रख रही है। पहले जो हमारे सहयोगी दल थे आरजेडी, जिनको राजनीतिक नौकरी हमने दी और उस नौकरी को उन्होंने अवसर बनाने का काम किया, और साथ ही साथ आज जिस तरह की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के उन तमाम लोगों को जो बिहार की विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाए थे, उनको जोड़ने का जो प्रयास जाति आधारित जनगणना के आधार पे रिपोर्ट पेश होने के बाद में आरक्षण की सीमा को जो बढ़ाया है, उस प्रयास को किस तरह से आरजेडी बिहार की जनता के साथ में खिलवाड़ करने की मंशा रख रही है, कैसी उनकी मंशा है, किस तरह से वो अति पिछड़ा, दलित, महादलित के आरक्षणों के साथ में खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं और उनको उनकी भावनाओं के साथ में खेल करने का प्रयास कर रहे हैं, और यह बता रहे हैं कि उनके शासनकाल आने के बाद में पुनः बिहार में जंगल राज होगा, कानूनी रूप से जंगल राज होगा, कि विकास जिसको जोड़ने का प्रयास नीतीश कुमार जी कर रहे हैं उस पर कैसे वो कलम चला करके उनके आरक्षण की सीमाओं को रोकेंगे। इसी मुद्दे पे आज हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सर बोलेंगे। उसके पहले अंजुम जी से मैं आग्रह करूंगी कि विषय के बारे में वह रखेंगी और उसके बाद में राजीव सर बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनु, आप सभी का स्वागत। और ये चर्चा तब चली जब कांग्रेस ने कर्नाटक या दूसरे जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया है, तभी से ये बात चली। और जब नेता प्रतिपक्ष से ये सवाल पूछा गया आप लोगों के माध्यम से, तो वो विषय को मुझे लगता है कि उन्होंने नहीं समझा और सीधे उन्होंने कर्पूरी मॉडल की चर्चा की। कर्पूरी ठाकुर साहब ने जो अपने शासनकाल में आरक्षण दिया था उसकी चर्चा की। तो मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को ये कहना चाहती हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का जो आरक्षण मॉडल था वो कोई धर्म के आधार पर नहीं था, क्योंकि संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो धर्म के आधार पर नहीं है, बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर है। और इसी के आधार पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट या फिर मुंगेरी लाल कमीशन की जो सिफारिशें थी, जिसमें और जब धर्म के आधार पे नहीं है तो किसी धर्म विशेष को आरक्षण से डिस्कार्ड भी नहीं किया जा सकता है, ना किया जा सकता था। और यही कारण है कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट और या फिर मुंगेरी लाल कमीशन की जो रिपोर्ट आई, सिफारिशें आई, उसमें एंटायर बिहार के नागरिक हो या भारत के नागरिक हो, मंडल कमीशन को राष्ट्रीय स्तर पे और मुंगेरी लाल कमीशन को बिहार के स्तर पे जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने लागू किया था उन सिफारिशों को। उसमें चाहे जिस भी मजहब के लोग हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, पारसी, जैन, जो भी भारत के नागरिक किसी भी धर्म के मानने वाले हो, जिनकी सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति और आर्थिक स्थिति उसमें कमजोर पाया गया, उन्हें रिपोर्ट में आरक्षण के दायरे में रखा गया। और तब जाकर के तत्कालीन जो सरकारें थी, चाहे बीपी सिंह साहब की सरकार या जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब की सरकार, इन लोगों ने उस सिफारिशों के आधार पे आरक्षण की व्यवस्था की और ये व्यवस्था है। और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री और हम सभी के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का जो फॉर्मूला था, जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे कर्पूरी फॉर्मूला, वो क्या था? 12% अति पिछड़ा, 8% पिछड़ा, 3% महिलाओं को और 3% गरीब स्वर्ण समाज के लोगों को, ये आरक्षण का फॉर्मूला था जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब का। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब ने बेस बनाया, आधार बनाया, मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिश को, उस आधार पे उन्होंने जातीय आधारित सर्वे कराया और सर्वे के बाद